हाँ भाई, तो कॉलेज के अंदर जाने वाले हो और चाहते हो कि भैया थोड़ा पैसे कमाना चाहते हैं यार, अपने कॉलेज की फीस खुद पे करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, घर में पैसे भेजना चाहते हैं और मौज मस्ती भी करना चाहते हैं, तो भैया उसके लिए चीजें बताओ कि हम ये कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर में भी मैं कॉलेज में हूँ, कितने पैसे बनाता हूँ, कैसे मैंने काम करा है, किस तरीके से जर्नी रही है, कंप्लीट मास्टर क्लास रहेगी। तो भैया कुर्सियों की पीटियां बांध के बैठ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को कर लो प्रेस और वीडियो को बस ध्यान से सुनते जाओ। पहले सेमेस्टर में जब मैं आया था, फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था, तो मैं 60,000 रुपए महीने बनाता था। थर्ड सेमेस्टर में जब मैं आया 2.5 लाख रुपए मंथ मैं बना पा रहा था। और अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में हूँ अभी, तो अभी मैं इतना अमाउंट कर पाता हूँ भगवान की कृपा से। भाई भगवान की बहुत कृपा रही है इसके ऊपर। लेकिन यहां से यहां तक मैं कैसे पहुंच पाया, इसकी जर्नी कैसी रही है, वो आज के इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। और कैसे आप पहुंच सकते हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप पहुंच सकते हो ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कोई कोर्स बेचने नहीं आया, कोई चीज बेचने नहीं आया, सीधे सीधे आपको वो प्रोसेस बताऊंगा, वो रॉ एंड रियल प्रोसेस बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं पता लगने वाला है। तो बेटा तभी बोलता हूं सब्सक्राइब करके रखो यार, कॉलेज के अंदर घुसे हो तो ये चैनल आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है काफी सारी चीजों के अंदर। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो 3 स्टेप प्रोसेस में क्या है, देखो पहला स्टेप ये है कि हमको स्किल सीखनी पड़ेगी। भाई हमको कुछ चीजें ऐसी सीखनी पड़ेंगी जो कि हमको पैसा बनाकर देंगी। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं बात करूंगा। उसके अलावा दूसरा स्टेप क्या है, ये जो हमने स्किल सीखी उससे हमें कुछ इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में हमें अनपेड इंटर्न करनी पड़े ताकि वो हमारे एक तरीके से एक्सपीरियंस में काम आए या हमें वहां से कुछ सीखने को मिले। उसके बाद हमको पेड इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें कुछ हो सकता है जॉब करने को मिले तो वो भी हमें करनी पड़ेगी। कुछ साइड हसल्स हो सकते हैं हम फ्रीलांस करें कहीं पर। ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप होगा क्या हम इसी चीज को स्केल कर सकते हैं, क्या हम इसको एक प्रोडक्ट के फॉर्म में बना सकते हैं, क्या इसको हम लोग सर्विस के फॉर्म में बना सकते हैं, क्या हम इसमें टीम ऐड कर सकते हैं जिससे ये चीज और ज्यादा लोगों तक स्केल हो सके। और जब ये और ज्यादा लोगों तक स्केल हो जाएगी, 1 to many हो जाएगी, तो फिर ये अमाउंट आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। राइट, अब आप यहां पर जॉब कर रहे हो तो जॉब में आप मान लो यार एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, यहां खुद की कंपनी खोल रहे हो। राइट, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। राइट, एक एक स्टेप पे मैं बात करूंगा कैसे पहुंचोगे, क्या करोगे, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना और अपनी जर्नी बताऊंगा साथ साथ। ठीक है, तो स्किल्स की बात करते हैं। तो स्किल्स ना मेनली 2 तरीके की होती है। पहला होता है हार्ड स्किल, दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल क्या होता है, वो स्किल जो कि आपको पैसा बनाकर देगी। सपोज कोडिंग स्किल्स है, कोडिंग एंड डेवलपमेंट स्किल्स है। राइट, फिर वीडियो एडिटिंग या डिजाइन हो गई, ये भी एक स्किल है। कंटेंट क्रिएशन हो गया, टेक रिलेटेड स्किल्स हो गए, बिजनेस स्किल्स हो गई। तो ये क्या है, ये वो स्किल्स है जिसके थ्रू आप जिसको सीखकर डायरेक्टली पैसे बना सकते हो। फिर एक चीज आपकी और आती है, वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, जो कि भाई इसको कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर आपके पास एक वीडियो एडिटर है, ठीक है, जो आपसे चीजें कम्युनिकेट भी अच्छे से करता है, आपके आइडियाज भी अच्छे से लेता है और आपके आइडियाज को इंप्लीमेंट कर पाता है, तो वो वीडियो एडिटर हमेशा उस वीडियो एडिटर से बेटर होगा जो कि अपना दिमाग चलाता है। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, आपको लोगों से नेगोशिएशन करना आना चाहिए, आप अपने लिए एक अच्छी डील बना सकते होने चाहिए। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो, आपके पीपल स्किल अच्छे हो, आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो। ये चीजें आप कैसे कर सकते हो, ये चीजें आप तब कर पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों से जब इंडस्ट्री के अंदर बात करोगे, इंडस्ट्री के अंदर आप ज्यादा सारे लोगों से नेटवर्क बनाओगे और साथ में आप उनके साथ डील्स बनाओगे, लोगों से काम करोगे। ये काम करके आती है चीज, ये चीज आप घर बैठ के नहीं सीख सकते, ये आपको काम करके आएगी, इसका कोई कोर्स नहीं होता है। ठीक है, ये आपको करके आती है, लेकिन ये चीजें आप कोर्स के थ्रू सीख सकते हो। अभी मैं बताऊंगा आप किस तरीके से सीख सकते हो। मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैंने किस स्किल के ऊपर इसमें से काम करा था, मैंने वीडियो एडिटिंग के ऊपर काम करा था, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम करा था, और इसके अलावा मैंने एक चीज के ऊपर काम करी थी, दैट इज टीचिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर से मैं अकेडमी में पढ़ाता था, तो टीचिंग एक स्किल हो गई। तो ये 3 स्किल थी जिसके ऊपर मैंने काम करा था। बाकी मैंने कोडिंग और डेवलपमेंट और टेक रिलेटेड स्किल्स के ऊपर सोचा था मैं सेकंड ईयर से करूंगा, बट चूंकि यही इतनी ज्यादा हो गई कि अब मेरे को एज सच जरूरत नहीं लगती इसको सीखने की। ठीक है, अब सवाल ये आता है भैया हम सीखे क्या, क्या हम भी वो सीख लें जो आपने सीखा था ना। भाई ऐसा नहीं है, दूसरा देखा देखी नहीं चलना है, आपको खुद से एक्सप्लोर करना है। खुद से एक्सप्लोर करना है कि मेरे लिए क्या राइट फिट है। और वो राइट फिट ढूंढने के लिए आपको सब चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। भाई मैंने भी सब चीजें ट्राई करी, ऐसा नहीं मैंने कोडिंग डेवलपमेंट ट्राई नहीं करा, डेवलपमेंट सीखा था मैंने। ठीक है, वेब डेवलपमेंट भी सीखा था मैंने, और इसके अलावा भाई इसके कोर्सेज भी करे थे अपनी कक्षा में जाके। ठीक है, तो सब चीजें मैंने ट्राई करी थी, बट मेरे को लगा दिस इज नॉट फॉर मी एंड ऑल्सो दिस इज नॉट फॉर मी। बट ये 2 चीजें मेरे लिए है, ये 3 चीजें मेरे लिए है। तो ये चीजें आपको कॉन्स्टेंटली ट्राई करनी पड़ेगी। मैंने 5 स्किल लिखी, इसके अलावा और भी चीजें होती है। ठीक है, वो चीज आपको कॉन्स्टेंटली ट्राई करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग ट्राई कैसे करें, इसको हम लोग यूज कैसे करें। देखो ये वाली चीज ना, ये वाली चीजें भाई कोई नहीं बताएगा तुम्हें। ठीक है, ये मास्टर क्लास है तभी बोल रहा हूँ। सबसे पहली चीज है आपकी यूट्यूब। भाई किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, यूट्यूब इज अ फ्री प्लेटफॉर्म, आप इसको सही तरीके से यूज करोगे तो आप कोई भी चीज दुनिया की सीख सकते हो। मैंने पूरी वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन सब कुछ यहां से सीखा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने 1 रुपए का मैंने कोर्स नहीं खरीदा है कोई, सब चीजें मैंने यहां से सीख के, मैंने सारी की सारी चीजें जो पूरा बिजनेस बनाया ना, वो पूरा का पूरा यहीं से बनाया। अब आप कैसे कर सकते हो समझो। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं अपना एग्जांपल बताया तो मैंने मान लो वीडियो एडिटिंग सीखनी थी मुझे। ठीक है, मैं वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट कर लेता हूं। राइट, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो एडिटर की तरह भी काम करा था कई जगह, तो वीडियो एडिटिंग मेरे को सीखी। तो मैंने क्या करा, मैं यूट्यूब पे गया, मैंने यूट्यूब पे देखा कि यार क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर मैंने ट्राई करे, और उसके अलावा मैंने सोचा कि यार देखो ऐसा है ना, एडिटिंग अगर मेरे को फास्ट करनी है तो फास्ट एडिटिंग के लिए भाई मेरी उंगलियां मोबाइल पे ज्यादा चलती है, तो मोबाइल पे एडिटिंग कर लूंगा। तो कैपकट और इनशॉट उस समय होते थे। तो कैपकट या इनशॉट के बेसिक टूल्स क्या होते हैं, डायरेक्टली यूट्यूब से सीख लिया। ठीक है, यूट्यूब से सीख लेने के बाद दूसरा स्टेप होता है किसी भी स्किल को सीखने का, वो क्या है,
भाई एक बार अगर आपने कोई कोर्स भी करा या कोई भी चीज आपने एक बार देख के सीख ली ना, स्किल्स का मतलब ये होता है कि आपको उसको करके देखना पड़ेगा, एक बार खेल के देखना पड़ेगा, प्ले। तो मैंने भाई ऐप खोला, कैपकट खोला, इनशॉट खेला, 3-4 दिन खेल के देखा, खेल के देखा, खेल के देखा, ठीक है। तो ये करके देखा, करते करते क्या हुआ कि कुछ चीजें यहां से पकड़ी, कुछ चीजें यहां से पकड़ी, ठीक है। और फिर आपको उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कॉपी। भाई उस स्किल के अंदर सपोज करो कि मैं कह रहा हूं कि मैं वीडियो एडिटिंग की बात कर लेता हूं, वीडियो एडिटिंग में और लोग कैसा एडिट कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कैसा काम चल रहा है, उसको एज इट इज कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। भाई क्या कलर स्कीम यूज करते हैं लोग, ठीक है, और लोगों के वीडियो देखता था मैं, क्या कलर स्कीम यूज करते हैं लोग। मैं आपको नाम ले रहा हूँ, एक यूट्यूबर है ईशांत शर्मा, अगर आपने सुना हो, तो मैं उनके वीडियो देखता था, उनके वीडियो देखता था कि यार उनका जो एडिटर है वो कैसे काम करता है, ठीक है, वो क्या एलिमेंट यूज कर रहा है, वो कैसे एडिटिंग कर रहा है, किस समय क्या चीज आ रही है, कैसे बन रहा होगा, तो उसको कॉपी करना स्टार्ट करा। जब आप उसको कॉपी करना शुरू करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्री के रिलेटेड स्किल्स या इंडस्ट्री पे काम कैसे चलता है। फिर आया था नेटवर्क करना, ठीक है। नेटवर्क में क्या करा भाई, देखो आउटरीच कराया और ऑब्वियसली लोगों को, ठीक है, और लोगों को मैसेज डाले, मेल डाले, भाई मैं वीडियो एडिटर हूं और मेरे को भाई वीडियो एडिटिंग आती है और मैंने आपकी ये वीडियो ऐसे एडिट करी है, इसमें भाई मेरे को आप जो हायर करना चाहो हायर कर सकते हो, और वहां पर मैंने अपना काम भी उनको भेज दिया। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है जो आपको स्किल सिखाएगा कि भाई किस तरीके से आप स्किल्स को सीख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कोडिंग और डेवलपमेंट रिलेटेड स्किल्स हैं, ठीक है, वो आप बाहर से भी सीख सकते हो, कॉलेज के अंदर भी सिखाए जाते हैं। अब इसके रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। आप फर्स्ट ईयर से ही पैसे कमाने का ड्रीम तो हर एक स्टूडेंट का होता है, लेकिन इस चीज के लिए आपको इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए, जो भाई बच्चों के पास है ही नहीं। और जब ये चीज तुम्हारे पास नहीं है तो भाई तुमको जॉब या इंटर्न कौन देगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का ग्लोबल CS एंड AI प्रोग्राम। अब इसके रिजल्ट पहले बता देता हूं। यहाँ के एक स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के अंदर ही यार इंटर्न क्रैक करा है, गूगल का समर ऑफ कोड इंटर्न, जहां पर आपको 1.25 लाख का स्टाइपेंड मिलता है। और यह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 30,000 तक का स्टाइपेंड का इंटर्न क्रैक करा है। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है ये समझो। देखो यार, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर ना जो आज करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है, जिसका इंडस्ट्री में कोई इस्तेमाल ही नहीं है। फिर फर्स्ट ईयर से आपको कोडिंग कराते नहीं है मोस्ट ऑफ द कॉलेज। यहां पर क्या है, सबसे पहले तो जो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स है फर्स्ट ईयर से आपको सिखाए जाते हैं। कोडिंग फर्स्ट ईयर से आपको कराई जाती है। फिर यहां पर वर्कशॉप्स और हैकाथॉन्स होती है, जहां पर आप इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स सीखते हो, इंडस्ट्री के लेवल पर आकर चीजें सीखते हो, राइट। इसके अलावा आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है टेक लीडर्स के साथ। अब ये जो चीज है ना, ये आपको और स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे बढ़ा देती है, क्योंकि ये चीजें और कॉलेजेस के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। फिर मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप मिलती है भाई, यहां पर आपको पेड इंटर्नशिप तो करनी ही करनी पड़ेगी। अब इस कॉलेज के बारे में मैं काफी समय से आपको बता रहा हूं, इस वजह से इनके पास काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से इन्होंने एक नया कैंपस चालू करा है, पुणे कैंपस अपना। अब ये कोई ऐसा वैसा कैंपस नहीं है भाई, 100 एकड़ का जबरदस्त कैंपस बनाया है। यहां पर आपको कोडिंग एरिनाज मिलते हैं, ब्रेकआउट एरिनाज मिलते हैं, स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर लैब्स मिलती है। अब यहां तुम कोडिंग नहीं कर पाओगे तो भाई फिर तो कहीं भी नहीं कर पाओगे। इतनी प्यारी चीजें कॉलेज के अंदर होना ना भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें। तो भाई देर मत करो यार, इस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होता है एनसेट। इस एनसेट के थ्रू आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाफट से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। अब भैया हमने स्किल सीख लिए, ठीक है, एक स्किल को पकड़ के हमने उसको मास्टर कर लिया अच्छे से। अब हमें यार भैया काम चाहिए, तो हमें काम कहां से मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया था नेटवर्क करने का, तो मैंने क्या करा था, मैं तो डायरेक्टली भाई लोगों को, यूट्यूबर्स को मेल डाल देता था कि मेरे को तो ऐसे ऐसे आपकी वीडियो में एडिट कर दूंगा और मैं आपकी वीडियो के लिए 200 रुपए चार्ज कर लूंगा, 250 रुपए चार्ज कर लूंगा, 300 रुपए चार्ज कर लूंगा वीडियो एडिट करने के लिए। उस समय यार पैसे नहीं थे तो यही बोलना पड़ता था, ठीक है। अब तो अगर आप बोलोगे तो एडिटर्स जो है वो 1000 रुपए से लेके 5000 से लेके 10,000 तक पर वीडियो चार्ज करते हैं। इवन पैकेजेस बना देते हैं भाई, कि ऐसा है कि भाई हम लोग आपके लिए एक पैकेज हमने बना दिया है कि 30 वीडियो का पैकेज बना दिया है, कुछ 3 लाख रुपए का, ऐसा भी बना देते हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो एडिटिंग में भी भर के कमा रहा है इस समय, ठीक है। अब ये काम मैंने शुरू करा धीरे धीरे, तो वो मैंने कैसे करा था, डायरेक्टली भाई यूट्यूबर्स को मेल डाल दिया कि भाई मैं आपकी वीडियो ऐसे ऐसे एडिट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। बाकी आप क्या कर सकते हो, आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। आप कोई और स्किल के अंदर मास्टर कर रहे हो, कोडिंग स्किल, कोडिंग का कोई स्किल है, डेवलपमेंट का कोई स्किल है, आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। इंटर्नशिप के लिए आप लिंक्डइन यूज कर सकते हो, ठीक है, आप कोल्ड ईमेल डाल सकते हो। इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज बताता हूँ, जो आपको कोई हैक नहीं बताएगा ऐसा है, क्योंकि मैंने भाई काफी ज्यादा इंटर्नशिप करी हुई है, तो मैं आपको वो हैक बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप किसी कंपनी के अंदर इंटर्न करना चाह रहे हो, ठीक है, और उसने एक रोल निकाला है, सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, मैं आपको बताऊं मैंने डेवलपमेंट के अंदर भी इंटर्न करी हुई है, जबकि मेरे को डेवलपमेंट का घंटा कुछ नहीं आता है, ठीक है। आप डेवलपमेंट के अंदर इंटर्न करना चाह रहे हो, ठीक है, सपोज, और आपको नहीं आती है, आपको नहीं आता है काम, आप क्या करोगे, आप कंपनी के बारे में पढ़ के जाओ, कंपनी क्या है, ठीक है। सपोज कंपनी में कह रहा हूं कि एक कोई कंपनी है जो कि जूते बेचती है, और वो उसकी ये वेबसाइट है, उसका ये ऐप है, उसके लास्ट ईयर का ये सेल्स था, उसका फाउंडर ये है, सेल्स हेड ये है, और पूरा स्ट्रक्चर कंपनी का क्या है वो आप सीख के जाओ बस। फिर जो व्यक्ति आपसे इंटरव्यू कर रहा होगा, आपसे बात कर रहा होगा ना, आप कोई बात नहीं, आप स्किल्स के बारे में थोड़ी बातें करो, लेकिन ज्यादा बातें आप इसके बारे में करो, तो भाई व्यक्ति को लगता है ये बंदा इंटरेस्टेड तो है। और इंटर्न से वैसे भी वो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, इनको ज्यादा काम आता होगा, ठीक है, तो वो बंदा इंटरेस्टेड तो है। ये आपको कब पता लगेगा, जब आप कंपनी के बारे में व्यक्ति को बता रहे हो, राइट। तो जिस भी कंपनी के अंदर ये बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, भाई अगर मेरे को इंटर्न करने जाना है, ठीक है, और मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है, सपोज मैं अपनी बात कर लेता हूं, वीडियो एडिटिंग आती है, भाई मैं चला गया कि मेरे को वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी आती है, ठीक है, तो ठीक है, उस व्यक्ति को लगेगा कि जैसे 10 लोग और आए थे, राइट, वो तो 10-15 बंदों को इंटर्न के लिए इंटरव्यू कर रहा है ना, तो उसको लगेगा जैसे 10-15 बंदे और आए थे।
भाई तुम वहां पे जाके बोल दो सीधे कि यार मेरे को आपकी कंपनी के बारे में बताया कि आपकी कंपनी में ना ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और आपके प्रोडक्ट में ये दिक्कत है, और यहाँ पे मैं आपकी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये एक चीज है, इससे आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पे जाकर अच्छा लिंक्डइन बनाओ, और इसके अलावा लिंक्डइन पे भाई मैसेजेस करो, कोल्ड मेल चलो, व्यक्ति को सीधे अप्रोच करो, भाई ऐसा मैं आपका काम करना चाहता हूँ, और इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। फिर दूसरा तरीका होता है भाई सीनियर्स, बहुत जरूरी है। आपके कुछ ऐसे सीनियर्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रहे हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सीनियर से कनेक्ट करो। कनेक्ट करने का तरीका क्या है, क्लब्स, राइट। कॉलेज के अंदर आपकी ईसेल होगा, कॉलेज के अंदर आपके डांस का क्लब होगा, आर्ट का क्लब होगा, अलग अलग क्लब्स होते हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो कॉलेज के जो क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, उसके अंदर आपको सीनियर्स मिलेंगे, सीनियर्स के साथ कनेक्ट करो। हर एक कॉलेज के क्लब के जो क्लब्स होते हैं, क्लब्स में एक ग्राफिक डिजाइनिंग टीम होती ही है, ठीक है। जो डिजाइनिंग टीम में एक वीडियो एडिटर, एक ग्राफिक डिजाइनर होता ही होता है, ठीक है। तो उससे आप कनेक्ट करो। फिर आप अगर फ्रीलांस करना चाहते हो, जो भी स्किल आपने सीखी है उसमें फ्रीलांस करना चाहते हो, तो फ्रीलांस करने के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन पे जाकर आप फ्रीलांस कर सकते हो। इससे भी आप पैसे बना सकते हो, पर प्रोजेक्ट बेसिस पर आप पैसे चार्ज कर सकते हो। स्टार्टिंग में हो सकता है फ्री करना पड़े, बाद में आपको पेड करना पड़ने को मिल जाएगा। अब मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैंने भाई टीचिंग स्किल्स, मैंने आपको बताया कि चलो टीचिंग स्किल्स के बारे में थोड़ा सीखा था, कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीखा था, वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखा था, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा था, ठीक है। तो फिर यार इनिशियली मैंने इनका कहाँ यूज करा था, इन चीजों का मैंने यूज करा था। मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल से जो मैंने मैनेज करे थे, ठीक है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल से जो मैनेज करे थे, साथ में मैंने वीडियो एडिटिंग बहुत सारे चैनल्स पे करी है, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत सारी कंपनीज के लिए करी है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया मैनेजर लोग हायर करते थे, उस समय तो पैसे देते, अब तो पैसे कम देते लोग, तो उसके लिए काम करा है। फिर टीचिंग में मैंने अकेडमी पे पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सब करके मैं स्टार्टिंग में पैसे बना रहा था। अब इसी को जब मैंने स्केल करा वन टू मैनी में, वन टू मैनी क्या होता है, ये होता है तीसरा स्टेप। मैं इंटर्न कर ली, जॉब कर ली, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे आप बना लोगे, बट देयर इज अ कैपिंग कि भाई आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीना बना लोगे, बट आप चाहते हो 10, 20, 50 लाख तक जाना है, तो उसके लिए आपको वन टू मैनी, आपको स्किल्स को डेलीगेट करना पड़ेगा, ताकि आप एक चीज को कई सारे लोगों से करा सकते होने चाहिए, और आप उसको प्रोडक्टाइज कर दो कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। मान लो मैं कह रहा हूँ 100 रुपए की चीज है भाई, ठीक है, और वो 1000 रुपए तक पहुंच रही है, ये कैलकुलेशन ना बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, समझ रहे हो कि भाई ऐसे भी पैसे बन सकता है, राइट। अच्छा, वन टू मैनी में यार सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, आपको टीम बनाना होता है। भाई देखो, आपका बहुत सारा ऐसा काम हो सकता है जो रिपीटेटिव है, ठीक है, तो उसके लिए आपको बंदे हायर कर सकते हो। आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप आगे पैसे दे दो, तो आप छोटी सी टीम बना सकते हो, ज्यादा पैसे नहीं, आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बंदे हायर कर लो, ठीक है, 2-4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए, बढ़िया से बढ़िया बंदे मिल जाते हैं कॉलेज के अंदर, राइट। इसके अलावा आपको प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के अंदर, आपने पकड़ी है, ये काम भी आप कब कर पाओगे, जब आप भाई इंटर्न और जॉब कर चुके हो कई जगह, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, उसको आप सॉल्व करते होने चाहिए। फिर आप उसके ऊपर एक प्रोडक्ट डिजाइन कर दो, ठीक है, और प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है वो समझ लो। ये सब चीजें आपको कब समझ में आएगी, जब आप खुद इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे, राइट। अब मैं अपनी बात करूं, तो मैं अकेडमी में जॉब कर रहा था एज अ टीचर, ठीक है। अकेडमी में मैंने जॉब करते हुए मैंने पूरे फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ाया, सेकंड ईयर में अच्छे से पढ़ाया, और मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी साथ में स्टार्ट कर दिया था। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री के अंदर टेस्ट सीरीज, अगर जो बच्चे आईआईटी जेईई के होंगे वो जानते होंगे कि आईआईटी जेईई की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, बिट सेट, वीआईटी, एमएस सेट, ऐसे जो एग्जाम्स हैं इनकी टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है। तो कुछ ऐसा बनाया जाए जहां पर इन सबकी टेस्ट सीरीज एक जगह मिल जाए। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका मैंने एक तरीका निकाला कि इसको सॉल्व करा जाए। जब मैंने इसको सॉल्व करा और इसको सॉल्व करके फिर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जो हमारे जे संगम की टेस्ट सीरीज है। वो टेस्ट सीरीज से को हमने मार्केट करा हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे मैंने कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग और अपना जो कंटेंट क्रिएशन स्किल्स है उसका यूज करा। और इसके अलावा मैंने जो अनअकैडमी पे काम करा था, तो वहां पर मैं स्टूडेंट से कनेक्ट करना सीख गया था कि भाई स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स एक्चुअली में है क्या, और उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट डिजाइन हुआ, प्रोडक्ट का मार्केटिंग हुई, और उसके बाद फाइनली हम 1 साल में कुछ अच्छा रेवेन्यू कर पाए, ठीक है, 6 to 7 फिगर्स ऑफ रेवेन्यू हम कर पाए, राइट। तो ये हमारा तीसरा स्टेप था। अब आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हो, आपका पहला स्टेप होगा भाई स्किल्स, ठीक है। तो भाई जाओ आज से ही YouTube पे अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना चालू करो। पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको कुछ तरीके बता रखे हैं। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपको इस वीडियो से क्या वैल्यू मिली है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड साथ में यार अगर हम लोग ग्रो करेंगे तो यार हम लोग भी एक अच्छी तरीके से, इस तरीके की जो मैंने आपको पूरा का पूरा मॉडल बताया, इस मॉडल को फॉलो करके एक अच्छे पैसे आप भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि हम इस जर्नी में साथ में चलें, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और आगे आने वाले 10 से 15 वीडियोस आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे और आपके अंदर एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन करने वाला, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल।